तो गाइस आई एम एडवोकेट देशांक फ्रॉम देशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका 195 का सब क्लॉज 2। तो 190 सब क्लॉज 1 में हमने पढ़ा था कि 772 188 इनका कोई अबैटमेंट करे, अटेम्प्ट करे, कॉन्स्पिरेसी करे तो कोई भी कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकती जब तक इसका पब्लिक सर्वेंट या इसका हायर हायर मतलब सब सुपीरियर जब तक रिटर्न में कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के पास नहीं दे देगा तब तक नहीं। जैसे मतलब ये चार्जशीट है प्लस आपका वो रिटर्न कंप्लेंट कि आप कॉग्निजेंस ले लीजिए प्लीज़, कोर्ट से कहेंगे तभी ले सकते हैं। तो उसमें फिर हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कोर्ट कब कर सकती है, कोर्ट के सामने कोई झूठा वूठा बोलता है तब क्या करेगा। अब यहाँ 2 में क्या कह रहा है, 2 में ये कह रहा है कि मान लीजिए अगर जो कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट ने दी है, ठीक है, यहाँ पर जो 2A सब क्लॉज ए में सेक्शन 1 के सब क्लॉज ए में यहाँ पब्लिक सर्वेंट ने जो कंप्लेंट दी है, अगर उसको मान लो जैसे एसएचओ ने दी है, अब इसको एसएचओ ने दिया था, ठीक है, पर इसका जो एसीपी या डीसीपी है वो कहता है इसे विड्रॉ कर ले, तो क्या ये विड्रॉ कर सकता है इसके बिहाफ पे? मतलब विड्रॉ ये कर सकता है नहीं कर सकता? आंसर इज यस, ये विड्रॉ कर सकता है। बट यहाँ पर प्रोवाइजर दे दिया है कि आपका अगर प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो आपका सीनियर भी नहीं कर सकता। जैसे मान लो एक एसडीएम है, एसडीएम ने कंप्लेंट दी, ठीक है, फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, इसका सुपीरियर तो एसडीएम का सुपीरियर ये है, इसने रिटर्न कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट के सामने कहा, पर अभी प्रोसीडिंग शुरू नहीं हुई है, कॉग्निजेंस नहीं लिया जज ने, ठीक है, तो ठीक है। अगर कॉग्निजेंस ले लिया फिर ये भी नहीं विड्रॉ कर सकता, केस को वापस ये नहीं ले सकता। अगर कॉग्निजेंस ले लिया जज ने तो वापस तो अगर वापस नहीं ले सकता। देखो, अगर जज ने कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है, जज ने कॉग्निजेंस ले लिया तो विड्रॉ हो सकता है सुपीरियर के बेस पे? आंसर इज नो। और अगर अभी कॉग्निजेंस नहीं लिया कोर्ट ने, ठीक है, तो क्या होगा, आपका सुपीरियर विड्रॉ कर सकता है अपने सबऑर्डिनेट के बेस पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात कर रहा है। अब इसमें यही बोला है कि जो कोर्ट का मतलब आपका सिविल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट भी होती है, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है उनको कहा जाता है। अगर बात आए कि आपका कौन, सिंपल से इसमें और कुछ नहीं है। और अगर बात है कि सुपीरियर कोर्ट कौन सी होगी, क्योंकि अगर आप ये देखो ना, यहाँ पर जो ऑफेंसेस बताए थे इसमें सुपीरियर कोर्ट का बहुत महत्व था। तो सुपीरियर कोर्ट वही होगी जो आपका जहां पर अपील लाई करेगी वो। ऑब्वियस बात है, एक आपका ये सीजीएम की सॉरी, अगर एमएम की कोर्ट बोले तो एमएम की अपील कहाँ लाई करती है? कोर्ट ऑफ सेशन में लाई करती है, तो यही उसका सुपीरियर हुआ, ठीक है। अगर मान लो 2 सुपीरियर कोर्ट्स हैं तो कौन सा सुपीरियर कोर्ट माना जाएगा? जैसे एमएम की अपील लाई करती है, कोर्ट ऑफ सेशन में भी लाई करती है और मान लो सीजीएम में भी करती है, तो कहाँ पर होगा? जो इंफीरियर होगा वो माना जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था। अब बात करते हैं आपका सेक्शन 195A। 195A आपका सिंपली बात कर रहा है कि अगर विटनेस को आपने थ्रेटन करा, किसने, अक्यूज ने, किसी ने भी थ्रेटन किया कि अपनी गवाही वापस ले ले, तो वो कंप्लेंट कर सकता है। तो सिंपली बात कर रहे हैं, और इसका जो आईपीसी की पनिशमेंट है विटनेस को थ्रेटन करना भी, वो भी 195A में है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है विटनेस और एनी अदर पर्सन में फाइल अ कंप्लेंट इन रिलेशन टू 195A आईपीसी। मतलब यानी कि अगर कोई आपका विटनेस को धमकाता है तो वो कंप्लेंट कर सकता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 196 बहुत इंपॉर्टेंट है। 196 क्या बात करता है? 196 कहता है कि आपका प्रोसिक्यूशन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी कि ऐसे ऑफेंसेस जिनका आपका स्टेट के अगेंस्ट है और उनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सच ऑफेंसेस, ठीक है, जो अगेंस्ट द स्टेट है यानी कि सरकार के खिलाफ है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो। यहाँ लिखा एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 6। चैप्टर 6 में आपके बात करता है ऑफेंस जैसे वेजिंग ऑफ वॉर की बात हो गई, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंस सफरिंग हो गया, प्रिजनर टू एस्केप उनके आपने भगा दिए, जो भी चैप्टर 6 में आईपीसी के बात करके वो। 153 आपकी बात करता है ऐसे ऑफेंसेस जो आपका अगेंस्ट है, जो आपका अगेंस्ट है, पनिशमेंट फॉर नोइंग कैरिंग आर्म्स इन पोजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग होल्डिंग और टेकिंग पार्ट इन एनी मास ड्रिल एंड ट्रेनिंग, यानी कि वो आपका मास ड्रिल ट्रेनिंग 295A, ये सब आपके ऑफेंस अगेंस्ट दी स्टेट है, ठीक है, सरकार के खिलाफ है। तो इनकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इन पे कुछ भी हो, 108 या इनकी अबैटमेंट भी करी हो, बिना सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के नहीं हो सकता। देखो आपको ऐसे समझाता हूँ। एक कन्हैया कुमार वाला केस था, जेएनयू वाला, ठीक है, उस पर सेडिशन के चार्जेस लगे थे, कन्हैया पे सेडिशन के चार्ज लगे थे। तो कोर्ट में वो केस चला नहीं था, मतलब कि शुरू में नहीं चला था। क्यों? क्योंकि पहले उसमें सेंशन की जरूरत होती है। सेंशन को मतलब समझिए परमिशन, ठीक है, और किसकी परमिशन? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी तभी वो केस चलेगा, ठीक है। यानी कि पहले परमिशन आएगी तभी आपका कॉग्निजेंस ले सकता है। कॉग्निजेंस मतलब यानी कि कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई। उसमें क्या हुआ था कि आपका जज ने चार्जशीट वार्जशीट सब आ गई थी, पर कोर्ट के सामने वो केस ही नहीं चल पा रहा था। क्यों? क्योंकि चार्जशीट के साथ आपका सेंशन ही नहीं थे।
सैंक्शन का मतलब जिसमें आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी हो कि आप इस केस को चलाओ और इस पे कॉग्निजेंस लो, हम कह रहे हैं जब तक ये वाला लेटर नहीं होगा ना, सैंक्शन यानी कि परमिशन ऑफ किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, आपका ऐसे ऑफेंसेस में जो स्टेट अगेंस्ट दी स्टेट है, ठीक है, तो तब तक वो केस चलेगा ही नहीं। तो ऐसे समझिए, जब तक ये नहीं तब तक चलेगा ही नहीं, ठीक है। और अब बात कर रहे हैं नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, कोई कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं ले सकता, कोई भी स्टेट की कोर्ट है या कोई भी है, कॉग्निजेंस नहीं ले सकता ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 153B के सब क्लॉज से, और ये वो भी स्टेट के है, इनके कमिटेड ऑफेंस के बारे में। इसमें भी आपका कन्विक्शन की आपका प्रीवियस सेंक्शन चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, सिंपल से बात करें, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ठीक है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही देता है इनके बिहाफ पे, वो आपका देता है, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही मेन होता है, क्योंकि स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही होता है। नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कोई भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस इनसे जो रेटेड है, अगर उसमें पनिशमेंट 2 साल, यानी कि इनमें से जो भी ऑफेंस है अगर उनकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो कॉग्निजेंस आपका कोर्ट नहीं ले सकता बिना परमिशन के, और अगर कम है तो कोर्ट डायरेक्टली कॉग्निजेंस ले सकता है। अब यहाँ लिखा है प्रोवाइड दैट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वन ऑफ द प्रोविजन सेक्शन कंसेंट भी नेसेसरी, अगर इसमें कॉन्स्पिरेसी है तो कंसेंट की भी जरूरत है। अब यहाँ लिखा है कि यहाँ पर सिंपल सी बात है, सब क्लॉज 3 में सिंपल कह दिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और आपका डीएम जो भी है इसमें बात करिए, गिव कंसेंट ऑन ऑर्डर ऑफ प्रिलिमिनरी। अब ये क्या करें कि पहले क्या कर सकते, इनको इतनी पावर है कि ये इन जो ऑफेंसेस बता रखे हैं उनमें सिर्फ जो आपके पीछे ऑफेंसेस बता रखे हैं, ये आपका इंक्वायरी पहले सेंक्शन लगा, मतलब अपनी परमिशन देने से पहले ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी करवा सकते हैं, किससे, सब इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर, मतलब यानी कि इतनी रैंक तक को होना चाहिए उससे, मतलब मान लो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी पे करना है तो कहेगी कि मैं पहले इंक्वायरी करवाऊंगा देन मैं केस चलाऊंगा, तो ये पहले इंक्वायरी भी करा सकते हैं केस चलाने से पहले, परमिशन देने से पहले। तो सिंपल सी बात कह रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।